हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 के बारे में, जो है सत्र 2024-25 की सामाजिक विज्ञान। इसमें हम पृथ्वी हमारा आवास सेक्शन के अध्याय 6 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारा देश भारत। बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है? इसका ऑप्शन है उत्तर पॉइंट बी, श्रीलंका। बच्चों, श्रीलंका से हमारी जल सीमा जुड़ी हुई है, ना कि स्थल सीमा। बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार से हमारी स्थल सीमा जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 2, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? बच्चों, इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही है, चीन 3380 किलोमीटर। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। इसलिए मैंने यहाँ पर हमारे समस्त स्थल सीमा वाले देशों को लिख दिया है उनकी दूरी के साथ में। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाक 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 6999 किलोमीटर और अफगान 106 किलोमीटर की दूरी साझा करती है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न नंबर 5, भारत एक प्रायद्वीप देश है क्योंकि यह? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 3 ओर जल से घिरा है। अर्थात वह देश जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पॉइंट ए है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। चलिए पॉइंट बी पर आते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। प्रवाल छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं। पॉइंट सी है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि बंगाल में स्थित है। कोलकाता में नहीं, बंगाल के एक इलाके में स्थित है। पॉइंट डी, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि या जिसे पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, वह श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ना कि पाकिस्तान को। ई, सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। जब समुद्र तल पर भूकंप आता है तब एक विशेष प्रकार की लहर उत्पन्न होती है जिसे सुनामी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, जलोढ़ निक्षेप से क्या आशय है? इसका उत्तर है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जलोढ़ निक्षेप कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, अरब सागर में नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी के माध्यम से गिरती या मिल जाती हैं। प्रश्न नंबर 9, दिए गए भारत के मानचित्र में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। चलिए, इस मानचित्र से आप आसानी से हमारे देश के पड़ोसी देशों के बारे में जान जाएंगे। बीच में भारत है, भारत से सबसे करीब नेपाल है, उसके बाद तिब्बत जो कि आजकल चीन के कब्जे में है, वहीं छोटा सा हिस्सा भूटान दर्शाता है, उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार है। अंडमान एवं निकोबार भारत का ही हिस्सा है। फिर आते हम श्रीलंका की तरफ, जो कि भारत से थोड़ी दूरी पर स्थित है, दक्षिण में। मालदीव एवं लक्षद्वीप, मालदीव जहां दूसरा देश है, वहीं लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। उसके ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2
विभिन्न देश हैं। इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। इसका उत्तर है भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 11, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। इसका उत्तर है भारत के उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जिसके मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहली, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दूसरी, इसका धरातल ऊंचा है। तीसरी, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। चौथी, विंध्य व सतपुड़ा भी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। पांचवी, इन पठारों में कोयला एवं लौह अयस्क खनिज प्रचुरता से है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। प्रश्न नंबर 13, प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार होता है? लिखिए। इसका उत्तर है प्रवाल या पॉलिप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उन्हीं के कंकालों पर अन्य पॉलिप की वृद्धि होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 14, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लिखिए। इसका उत्तर है भारत के उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। प्रश्न नंबर 15, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला, वृहत हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा, मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल कहते हैं। और तीसरा, शिवालिक श्रेणी। प्रश्न नंबर 16, दिए गए रेखा मानचित्र को में निम्नांकित को दर्शाइए। प्रश्न नंबर 16 में कर्क रेखा, दिल्ली व भोपाल नगर, पूर्वी पश्चिम घाट, विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा व गोदावरी नदी, गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को दर्शाया गया है। देखिए, सबसे ऊपर दिल्ली है, उसके बाद भोपाल, यहाँ से गुजरती नर्मदा नदी और कर्क रेखा दर्शित है। उसके नीचे विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी भी है। उसके बाद नीचे गोदावरी नदी बहती हुई दिखती है। पूर्वी घाट में थोड़ा आगे जाने पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह दर्शाया गया है, जबकि पश्चिमी घाट में गोवा प्रदेश है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। कोई सुझाव या किसी अन्य वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिख देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।